हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। आजकल एक बहुत कॉमन न्यूज़ चल रही है एक हाथी के बारे में, कौवान, जिसको दुनिया का सबसे अकेला हाथी कहा जा रहा है। उसके बारे में बड़े सेलिब्रिटीज बात कर रहे हैं। उसके बारे में पैसों के लिए फंडमी वेबसाइट भी स्टार्ट की गई है और कुछ दिन पहले उसको पाकिस्तान से कंबोडिया ले जाया जा चुका है, जहाँ पर वो बाकी हाथियों के साथ रहे। एक हाथी, एक जानवर के अकेलेपन के बारे में हम कितनी बात करें, तो इंसानों के बारे में क्या जो अकेले हैं। साइंस में अकेलेपन को एक बीमारी, मानसिक बीमारी के तौर पर माना जाता है और सुसाइड, आत्महत्या का एक मुख्य कारण अकेलापन है। अकेलापन 2019 की एक रिपोर्ट में कहा गया हर 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति अकेला है। और 2019 के एक सर्वे में, जिसमें 20,000 लोगों का सर्वे किया गया, उनसे कुछ सवाल पूछे गए और उन्होंने जो उत्तर दिए उसके हिसाब से 54% लोगों ने कहा कि हमारे जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनको अच्छी तरह जानता हो। 56% लोगों ने ये कहा कि उनके आसपास लोग तो बहुत है पर उनके साथ में कोई नहीं है। और 40% लोगों ने ये कहा उनके जीवन में कोई अर्थपूर्ण संबंध नहीं है, कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे लोग नहीं है जिनसे वो खुलकर बातचीत कर पाए, जिनके साथ वो बैठ पाए, जिनके साथ वो सब चीजें शेयर कर पाए। अकेलापन। केट स्पेड एक बहुत बड़ा नाम फैशन इंडस्ट्री में, उन्होंने आत्महत्या की और उनके आत्महत्या करने के बाद उनके जो पब्लिशर थे, कुछ महीनों बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि केट स्पेड के जीवन में, उनके आत्महत्या से पहले कुछ सालों में सिर्फ 3 लोग ही उनके जीवन में थे। पहला, उनके वहां पर जो काम करते थे, मेड। दूसरा, उनके असिस्टेंट। तीसरा, उनका छोटा बेटा। 3 लोग सिर्फ। तो उन्होंने कहा वो अकेली थी, उनके जीवन में कोई दोस्त नहीं थे। अकेलापन। यूएस की एक साइट में, एक ऐसी वेबसाइट जो उन लोगों की मदद करती जो आत्महत्या की बारे में सोच रहे हैं, उस वेबसाइट पर एक 19 साल के लड़के ने लिखा, मैं अकेला हूँ, मैं आत्महत्या के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन को नकार दिया गया है, मैं ऐसे गड्ढे में हूँ जो बहुत गहरा है, मैंने पिछले हफ्ते भी आत्महत्या करने की कोशिश की। प्लीज अगर कोई इसको पढ़ रहा है मेरी मदद करे, मुझे मदद की जरूरत है क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर दूंगा। एक 19 साल का लड़का अमेरिका में ये लिख रहा है, ऐसा देश जहाँ पर हम मानते हैं सब चीजें मौजूद हैं, जहाँ पर जिसके आगे सारा जीवन पड़ा, वो ये बात कर रहा है। अकेलापन कहाँ पर, कैसे हमारे जीवन में आ गया। फ्रॉम रिचमैन ने अपने एक रिपोर्ट में कहा, उन्होंने काफी साल अकेलेपन पर रिसर्च किया। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि अकेलेपन के कुछ 2 मुख्य कारण हैं, कुछ नहीं 2 मुख्य कारण हैं। पहला, नकारा जाना, त्यागा जाना। जब लोग हमें नकारते हैं, त्यागते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं, हम अकेलापन महसूस करना शुरू कर देते हैं। जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे चलते हैं, हमारी जीवन शैली कैसी है, जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं तो हमें त्यागा हुआ महसूस करते हैं। जब हमारे परिवार वाले कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, जब वो कहते हैं तू किसी लायक नहीं है, हमें ऐसा लगता है हम त्याग दिए गए। दूसरा कारण जिसके कारण अकेलापन हम महसूस करते हैं, जब लोग हमें समझ नहीं पाते, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया। आज की पीढ़ी को समझना बड़ा मुश्किल है, उनके पेरेंट्स उनको समझ नहीं पा रहे। मेरा भी परिवार मुझे नहीं समझ पाया काफ़ी चीज़ों में, उनको लगता था ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, पर उस समय के लिए मेरे लिए वो चीज़ें ज़रूरी थी। जैसे लैपटॉप हो गया, मेरे परिवार वाले सोचते थे कि लैपटॉप ऑफिस में काम करने वालों के लिए है, पर मुझे कॉलेज में उसकी ज़रूरत थी, वो नहीं मुझे समझ पा रहे थे। ना समझना ये सिर्फ बाहरी बात नहीं है, कलीसियाओं में भी एक कॉमन हो गया। आज अगुए जवानों को नहीं समझ पा रहे, इसलिए अगर हम 2019 में रिपोर्ट देखें, उसके अनुसार ज़्यादातर जवान लोगों ने कलीसियाओं से मुख मोड़ लिया है, कलीसियाओं से बाहर चले गए हैं। लोगों ने मसीह को मानना बंद नहीं किया, पर उन्होंने कलीसियाओं से अपने पैरों को बाहर ले लिया है क्योंकि अगुए उनको नहीं समझ पा रहे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं एक नया विश्वासी कलीसिया में आया, एक ऐसी कलीसिया में जहाँ पर ज़्यादातर लोग पहले से ही प्रभु को मानते थे, उनके परिवार वाले प्रभु को जानते थे। अगर मैं कोई भी परेशानी उनके पास लेकर जाता, उनको नहीं समझ आ रही थी वो मेरी मदद कैसे करे, वो नहीं समझ पा रहे थे एक नई विश्वास दिक्कतें क्या है। मुझे बहुत जगह पर अकेलापन महसूस हुआ कलीसिया में, जो कि आजकल
एक कॉमन हो गया कलीसियाओं में। जवानों को अगुए या बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण हम अकेलापन महसूस करते हैं। जब लोग हमें त्यागते हैं हम उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। जब लोग हमें नहीं समझ पाते हम उनसे दूर होना शुरू कर देते हैं और अकेलेपन का जन्म होता है हमारे जीवन में, अकेलापन। और ये अकेलापन हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है, डिप्रेशन लेकर आता है हमारे जीवन में। अगर साइंस की माने तो हमारे इम्यून सिस्टम में भी बदलाव लेकर आता है, हमारे रहने में, हमारे जीने में बदलाव लेकर आता है, हमें पॉजेसिव बना देता है लोगों के प्रति, हमें गुस्से से भर देता है। और सबसे बड़ा जो इफेक्ट लेकर आता है हमारे जीवन में वो ये है आत्महत्या। अंत में अकेलेपन आत्महत्या की ओर हमें लेकर जाता है। और लोग इसको कैसे दूर करने की कोशिश करते हैं? लोग अकेलेपन को अपने जीवन में दूर करने की कोशिश करते हैं गेम्स खेल के। वो सारा दिन गेम्स खेलते रहते हैं ताकि अकेलापन महसूस ना हो उनको, जो कि आजकल कॉमन हो गया है। और कहा जाता है कि जनरेशन जी, जो आज की पीढ़ी को कहा जाता है, जो 20 साल जो उससे कम की उम्र के लोग हैं, वो दुनिया में सबसे अकेले महसूस करते हैं अपने आप को। वो अपना समय गेम में बिताते हैं ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो। लोग काम करते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं। क्यों? ताकि जब वो बैठे हो उनको अकेलापन महसूस ना हो, उनका ध्यान कहीं और लगा रहे। और आज की जनरेशन को देखें तो वो फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोग्राफ्स डालते हैं। काफी लोग फोटोग्राफ्स इसलिए डालते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि वो कितने अच्छे लग रहे हैं, पर कई लोग ऐसे हैं जो फोटोग्राफ्स इसलिए डालते हैं, अपने आप को दिखाते इसलिए हैं ताकि वो दुनिया को बता पाए कि वो भी संसार में है, उनका भी वजूद है, उनको भी देखे कोई, ताकि वो खुद महसूस कर पाए कि वो अकेले नहीं है। जब उनको लाइक्स मिलते हैं, जब उन कमेंट मिले, तो दुनिया को बताना चाहते हैं उनका वजूद है इस दुनिया में, इसलिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हम इस अकेलेपन को कैसे दूर कर सकते हैं? क्या है जो हमारी मदद कर सकते? सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो उस चीज़ को मानिए, उसको समझिए कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जिसको आप बता पाए। अपने पेरेंट्स हो, अपने दोस्त हो, बताइए उनको कि मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे मदद चाहिए। और अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास लोगों पर ध्यान दीजिए। अपने परिवार में देखिए, अपने ऑफिस में देखिए, अपने दोस्तों के बीच में देखिए, कोई अकेला महसूस तो नहीं कर रहा। उनके साथ बैठिए, उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ घूमने जाइए। उन्हें बताइए कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी केयर करते हैं, उनका वजूद है इस दुनिया में, वो अकेले नहीं है। उनके साथ खड़े होइए, एक दूसरे की मदद कीजिए। और दूसरा सबसे मुख्य, परमेश्वर। जब भी मैं अकेलापन महसूस करता हूँ मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, मैं परमेश्वर से बातचीत करता हूँ। हम आयूब का जीवन देखें, अगर आयूब की पत्नी ने उसको कहा तू किसी लायक नहीं, तो मर जा, उसके दोस्तों ने उस पर उंगली उठाई, पर आयूब के साथ परमेश्वर बात करने आए, परमेश्वर समझाने आए आयूब को, उसको बताने आए वो अकेला नहीं है। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हो, हमारे साथ बैठना चाहते हैं, एक संबंध चाहते हैं हमसे। प्रभु से बातचीत कीजिए। प्रभु का वचन साफ बताता है कि हमारे माँ बाप हमें छोड़ देंगे पर हमारा परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बातचीत कीजिए, परमेश्वर को बताइए। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी अकेलापन महसूस करते हैं, आप अकेले नहीं हैं इस चीज़ में। प्लीज़ किसी के साथ जाइए, बैठिए, उसको बताइए आप क्या महसूस कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद कीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई नहीं है जिससे आप बातचीत कर पाए, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपका वजूद है, आपका नाम है, आप एक जीवित इंसान हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और धन्यवाद जो आपने पिछली वीडियोस को प्यार दिखाया, उसके लिए आपका धन्यवाद दिया। प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्लीज़ कुछ भी सवाल हो, कुछ बताना चाहते हो, हमें बताइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए। प्रभु आप सबको आशीषित करें। शालोम।